इस वीडियो का सारा श्रेय अक्षय वशिष्ठ को जाता है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना न भूलें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अक्षय भाई, बाहर कोई सफेद सी चीज, सफेद साड़ी डाली हुई है और बाल भी लटके हुए हैं। कोई अक्षय भाई 4 बार चिल्लाने की आवाज आई, 2-3 चुड़ैलें मिलके चिल्ला रही हैं। कीजिए कि आप किसी हॉस्टल में पढ़ने के लिए जाते हैं और जब वहां पर आप जाते हैं तो आपके साथ बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती है। जब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को आप परखने की कोशिश करते हैं कि कहीं ये वहम तो नहीं है, उसके बाद पूरे कॉलेज के सामने रातों रात एक ऐसी सच्चाई खुल के आती है जो आपको दहला के रख देती है। तो आज का जो पैरानॉर्मल इंसिडेंट है कुछ इसी तरीके का है, और पैरानॉर्मल इंसिडेंट जो मैं आपके सामने लेके आता हूँ वो आप में से ही कुछ लोग हैं जो हमारे साथ शेयर करते हैं, ताकि आज की जनरेशन बिल्कुल अवेयर हो जाए कि एक्चुअल में आज हमारे बीच में क्या चीजें चल रही हैं, जिसकी वजह से आप किसी की गलती अपने लिए सीख ले सकते हैं। आज का जो रियल इंसिडेंट है वो हमें स्पर्श ने बताया है, जो कि 2018 में अपनी हायर एजुकेशन पूरी करने के लिए पटना के एक कॉलेज में आए थे। स्पर्श जो कि जम्मू कश्मीर के थे, और ज्यादातर जो स्पर्श के कॉलेज के लड़के थे वो उन्हें चिढ़ाया करते थे क्योंकि वो जम्मू से बिलोंग करते थे, तो उन्हें बार बार पत्थर मारने वाला, पत्थरबाज इस नाम से बुलाया जाता था। जिस कॉलेज में इन्होंने एडमिशन लिया था उस कॉलेज का थोड़ा सा मैं नक्शा बता देता हूँ। सबसे पहले आता था नीचे ग्राउंड फ्लोर, फिर फर्स्ट फ्लोर और फिर सेकंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर में लेफ्ट साइड और राइट साइड में रूम हुआ करते थे, बीच में मैस हुआ करता था। फिर आता था फर्स्ट फ्लोर, जहाँ पर लेफ्ट एंड राइट में रूम हुआ करते थे और बीच में आता था टीवी रूम। उसके ऊपर सेकंड फ्लोर पर लेफ्ट एंड राइट साइड में रूम हुआ करते थे और बीच में आता था इंडोर एक्टिविटीज के बहुत सारे गेम्स के रूम्स। अब हुआ क्या था, ये कॉलेज कुछ इस तरीके से बना हुआ था कि लेफ्ट साइड में रूम, राइट साइड में रूम, और नीचे से ऊपर तक देखने पर सारे फ्लोर धीरे धीरे जो है दिखते थे कि अगर कोई एक्टिविटी होगी तो नीचे से चलने वाला बंदा ऊपर की एक्टिविटीज को देख सकता है। बात है 2018 की, जब स्पर्श पहली बार इस पटना के कॉलेज में कदम रखते हैं और उनको ग्राउंड फ्लोर दिया गया था। 4 जम्मू कश्मीर के लड़के ग्राउंड फ्लोर पर रुके थे। रीजन सिर्फ यही था कि जम्मू कश्मीर के लड़कों की टांग बहुत खींची जाती थी। उसके बाद फर्स्ट फ्लोर पे लड़के रहा करते थे और सेकंड फ्लोर पे भी लड़के रहा करते थे। स्पर्श ने बताया भाई दिन वहां पर आराम से निकल रहे थे। 18 अगस्त की बात थी 2018 में, जब मेरे भाई का जन्मदिन था, तो मैं 11:45 बजे रात को छत पे पहुंच गया। सेकंड फ्लोर को क्रॉस करने के बाद फोन पे बात करने के लिए ये 11:45 पर छत पे गए थे। बात करते करते रात के 12:30 इन्हें बज गए थे, तो इन्होंने एक डिसीजन लिया कि चलो यार अब अपने ग्राउंड फ्लोर पे चलते हैं। ग्राउंड फ्लोर पे ये आए और इन्होंने अपना फोन एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, तो कब 2 से 2:30 बज के इन्हें पता ही नहीं चला। अब इन्हें थोड़ा सा लगा कि वॉशरूम जाना चाहिए, तो जब ये वॉशरूम यूज करने आए इन्होंने अपना हुलिया बताया कि अक्षय भाई मैंने रेड कलर की टी शर्ट पहनी थी, नीचे शॉर्ट्स पहने थे और मैं वॉशरूम यूज करने जा रहा था ग्राउंड फ्लोर पे। ग्राउंड फ्लोर का थोड़ा सा नजारा इन्होंने बताया कि 3 खिड़कियां लगी थी गेट के साइड में, एक टूटी हुई थी और 2 बराबर थी। जब ये वॉशरूम करने के लिए अंदर घुसे, ये जैसे ही उस खिड़की को पास करते ही इन्हें ऐसा लगता है जैसे व्हाइट कलर की साड़ी में लंबे बाल खुले वहां पर कोई एक बुजुर्ग महिला इनके आसपास घूम रही थी। ये अचानक से दहल जाते हैं, वापस आते हैं उस खिड़की के सामने और देखते हैं कि अब रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा, लेकिन वो जो दृश्य था सफेद साड़ी वाली जो बुजुर्ग औरत के बाल खुले थे वो इनके दिमाग में बिल्कुल घर कर चुका था इस टाइम पे कि एक्चुअली में इन्होंने ऐसा क्या देख लिया। अब ये इस चीज के बारे में सोच रहे थे कि अगर मैंने कॉलेज को इस बारे में बता दिया कि मैंने ये चीजें देखी हैं तो क्या कॉलेज उस चीज को बर्दाश्त कर पाएगा। लेकिन स्पर्श को ये चीज नहीं पता थी कि ये जस्ट शुरुआत थी। कॉलेज का हर इंसान आगे जाके उस बुजुर्ग महिला को, खुले बालों वाली को, हर कोई देखने वाला था। बड़ी हिम्मत जुटाकर स्पर्श ने सुबह उठ के अपने कॉलेज के कुछ लड़कों को बताया कि यार रात को जब मैं 2 से 2:30 के बीच में वॉशरूम यूज करने गया था तो वहां पर मुझे एक औरत घूमती थी कि व्हाइट साड़ी में, जिसके बाल खुले हुए थे। सबने स्पर्श को बड़े ध्यान से सुना और जो होना था वही हुआ। सबने स्पर्श का मजाक बना दिया ये बोल के कि तू अपनी ही रिफ्लेक्शन से डर गया होगा, लेकिन किसी भी स्टूडेंट ने जो कॉलेज में वहां पढ़ते थे उस बात पर ध्यान नहीं दिया था। धीरे धीरे अगस्त की रातें बीती और सितंबर आ गया। अब आगे बढ़ने से पहले मैं स्पर्श के बारे में एक चीज और आपको बताना चाहूंगा। जो हमारे टेलर है उन्होंने बताया कि अक्षय भाई मैं सिविल सर्विसेज की शुरू से तैयारी कर रहा था, क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, तो मैंने ये ठान रखा था कि मैं अपनी देश की सेवा करूंगा बॉर्डर पे खड़े होके। सितंबर 7 को उनका एग्जाम था। उन्होंने अपने कॉलेज में बात कर रखी थी कि मेरे को सितंबर में एग्जाम देने जाना है, तो कुछ असाइनमेंट्स जमा करने थे। अब हुआ क्या, जो असाइनमेंट सबमिट होने थे वो सितंबर के मिड में होने थे, लेकिन स्पर्श के पास इतना टाइम नहीं था, तो उन्होंने कॉलेज से परमिशन लेके पहले ही सितंबर के स्टार्टिंग वीक्स में ही ये डिसीजन ले रखा था कि मैं असाइनमेंट सबमिट कर दूंगा। और असाइनमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए रात को 2-2, 2:30 बजे तक वो जो है अगस्त में पढ़ा करते थे। सितंबर में असाइनमेंट सबमिट करने से पहले फर्स्ट वीक की कुछ 1-2 तारीख को वो अपने रूममेट के साथ असाइनमेंट पे काम कर रहे थे। उनके रूममेट जो थे सो रहे थे, एक कमरे में 2 लड़के वहां पर होते थे। ग्राउंड फ्लोर पे सिर्फ 4 लड़के थे, चारों जम्मू कश्मीर के थे। ये अपने रूम में अपने दोस्त के साथ थे जब ये असाइनमेंट पे काम कर रहे थे। रात के 2-2:30 बजे अचानक से इन्हें ऐसा लगता है जैसे उनके गेट के बाहर, गेट स्टील के थे
लेकिन उनके गेट के बाहर उन्हें ऐसा लगता है जैसे कुछ औरतें चल के आई हैं और वो बुरी तरीके से चिल्ला रही हैं। औरतें जो चिल्ला रही थी वो कोई मजाक का चिल्लाना नहीं था, ऐसा लग रहा था जैसे कुछ औरतें अचानक से, 4 औरतें अचानक से एक साथ चिल्ला रही हैं। उन्होंने फिर 5 सेकंड का गैप लिया, वो फिर चिल्लाई। जब स्टार्टिंग की 2 चीखें आई तो सिर्फ उसको स्पर्श ने सुना था, लेकिन जब तीसरी चीख आई तो उनके जो रूममेट थे वो अचानक से उठ के बैठ जाते हैं और स्पर्श जो थे उनसे पूछते कि भाई क्या तूने भी इन चीखों को सुना? तो जो सामने बैठा इंसान था, स्पर्श का दोस्त, वो बोलता हाँ भाई मैंने भी सुना। जब तक ये तीसरी चीख को सुनकर अपने अंदर समा पाते तभी चौथी चीख आती है, और ये जो चीख थी ये पूरी तरीके से इन दोनों को बुरी तरीके से दहला देती है। तो स्पर्श ने बताया अक्षय भाई रात को हम इतने दहल गए थे कि लाइट्स ऑन थी। स्पर्श ने बताया मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उठ के लाइट ऑफ कर दूं। मैंने अपने दोस्त को बोल दिया कि भाई ऐसे ही सो जा, सुबह देखेंगे, और ये दोनों खुली लाइट में अपने कमरे में सो गए। सुबह स्पर्श उठे, उसने आओ ना देखे ताओ ना देखे, अपने पेपर देने के लिए वो निकल गए। उनका एग्जाम जो था वो जालंधर में था। एग्जाम देने के बाद ट्रैवल करते हुए ये अपने जम्मू पहुंच गए, और जम्मू पहुंचने के बाद इन्होंने अपनी मम्मी के सामने सारी बातें रख दी कि मम्मी मेरे हॉस्टल में पहले मुझे एक औरत वहाँ पर दिखी वॉशरूम में, उसके बाद अभी 2-3 दिन पहले एग्जाम देने से पहले मेरे हॉस्टल में 4 औरतों की चिल्लाने की आवाज़ आई। 5-5 सेकंड के गैप में वो बार बार चिल्ला रही थी। तो उनकी मम्मी ने पूछा कि क्या तुझे ही सुनाई दी थी? उन्होंने बताया नहीं, मेरा जो रूममेट था उसने भी सुना। तो इनकी मम्मी ने कहा कोई नहीं, एक काम कर, आज रात तो छोड़, तू कल सुबह जो हमारे नियर बाय गुरुजी हैं उनके पास जाओ और वहाँ पर सब कुछ आप बता देना कि आपके साथ क्या क्या हुआ है। स्पर्श ने बताया भाई एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। उस रात तो मैं अपनी मम्मी के पास सो गया। अगले दिन मैं गुरुजी के पास गया सुबह 10 बजे, और उन्होंने झाड़ा लगाना शुरू करा, मेरे ऊपर कुछ मंत्र पढ़े, और मंत्र पढ़ते ही वो अचानक से बोले कि बच्चा मुझे साफ साफ बता कि वॉशरूम में तूने क्या देखा। स्पर्श ने बताया अक्षय भाई मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं झाड़ा लगवाने जाऊंगा तो कोई गुरुजी मंत्र पढ़ के इतनी बड़ी बड़ी बातें मेरे सामने बता देंगे। मेरे साथ जो हुआ था गुरुजी सामने बता रहे थे कि सच सच बता तूने वॉशरूम में किसे देखा। तो जब स्पर्श ने उनके सामने सारी बातें रखी तो गुरुजी ने बोला कि तेरे को 2 दिन और झाड़े लगवाने हैं, आज तेरा 1 दिन हो गया, कल और परसों तू झाड़े लगवा ले, मैं तेरे को एक ऐसा ताबीज दूंगा, उस ताबीज को तू पहन के शमशान कब्रिस्तान कहीं भी सो जाएगा, कोई भी तेरा कुछ बाका नहीं कर सकता। ऐसा ही हुआ। स्पर्श पहले दिन अपने घर आ गए, दूसरे दिन झाड़ा लगवाया, तीसरे दिन झाड़ा लगवाया, एक उन्हें ताबीज मिला गुरुजी से, और 2 दिन बाद वो अपने हॉस्टल में वापस आ गए। अब हुआ क्या, इनका फर्स्ट सेमेस्टर निपट गया था, सेकंड सेमेस्टर आने वाला था 2018 के एंड में, लेकिन इन्हें नहीं पता था इस सेमेस्टर के आते आते इनके साथ जो हरकतें होने वाली थी वो उस लेवल की हो जाएगी जहां पर इनका जीना उठना बैठना सोना सब हराम होने वाला था। तो स्पर्श ने बताया भाई धीरे धीरे हमारा जो है सेकंड सेमेस्टर भी निकल गए, और हम जो है अपना कॉलेज चेंज करने वाले थे। हर कॉलेज ईयर के विंग के हिसाब से बनी हुई थी, जैसे फर्स्ट ईयर की विंग अलग थी, सेकंड ईयर की अलग थी, थर्ड ईयर की अलग थी। सारे फर्स्ट ईयर में जितने भी लड़के थे, फर्स्ट ईयर वाले लड़के बहुत खुश थे कि चलो अब हमारा कॉलेज चेंज होगा, क्योंकि सबको हॉस्टल में कुछ ना कुछ अजीब अजीब सा फील हुआ करता था। कोई भी आपस में बताता नहीं था, ये सोच के कि कहीं ना कहीं डरने वाला माहौल बना रहेगा। अब 2019 स्टार्ट होते ही स्पर्श ने बताया भाई मैंने तो ताबीज़ पहना था, लेकिन कुछ लड़के थे जिनके साथ कॉलेज में अजीब अजीब से इंसिडेंट होने स्टार्ट हो गए। जब स्पर्श पूछने पहुंचे उन लड़कों से तो उन्होंने बताया भाई कल रात हमारा जो गेट था, स्टील का गेट प्रॉपरली बंद था अंदर से, लेकिन हमें ऐसा लगा जैसे कोई बाहर कोई उसे नोच रहा है, और नोचने की आवाज़ें भी आ रही थी। वो लोग इतना ज़्यादा डर गए थे, उन्होंने अपने कमरे में मूर्तियाँ ला के रखनी शुरू कर दी थी, हनुमान जी की, अलग अलग चीज़ों की, भगवानों की, कि कैसे ना कैसे उनका बचाव हो जाए। लेकिन उनका ये वहम था, क्योंकि कोई ना कोई लूपहोल था जो इनसे मिस हो रहा था वहाँ पर। अब ये नोचने वाली चीज़ें तो हो ही रही थी, लेकिन बहुत सारे और भी ऐसे इंसिडेंट्स होने स्टार्ट हो गए 2019 में। जैसे कि स्पर्श ने बताया कि भाई 2 लड़के रहते थे, 2 अच्छे दोस्त थे वो, उनमें से एक का नाम था अभिमन्यु और एक का नाम था प्रणय। तो ये दोनों सो रहे थे, और इन्होंने क्या कर रखा था, क्योंकि इनके सिंगल बेड कमरे में लगे थे और पंखा बिल्कुल सेंटर में हवा देता था, इन दोनों ने अपने बेड को बिल्कुल ज्वाइन कर लिया और ये दोनों सो रहे थे। जब ये इधर उधर करवट लेके सोते थे, जैसे अभिमन्यु उस तरफ मुंह करके सो रहा है और प्रणय उस तरफ मुंह करके सो रहा है, तो रात को इन्हें ऐसा लगता था जैसे ये एक दूसरे के कॉलर खींच रहे हैं। जब ये गुस्से में एक दूसरे से पूछते थे कि भाई मेरा कॉलर क्यों खींच रहे हो, तो इनका ये जवाब होता था भाई वो मैं नहीं था, या फिर दूसरा भी यही बोलता था भाई मैंने तेरा कॉलर नहीं खींचा। इन्हें ऐसा लगता था जैसे इनके कमरे में कोई एंटिटी आती है और ये सब हरकतें करके चली जाती है। डर का माहौल कॉलेज में इतना बुरा हो गया था कि इनके कॉलेज शिफ्ट करने की बात आ रही थी, लेकिन हुआ क्या, जिस विंग में सेकंड ईयर की विंग में इन्हें शिफ्ट होना था, वहाँ के जो सीनियर्स थे वो अपनी छुट्टी एंजॉय करने गए थे और अपने कमरों पे उन्होंने ताला लगा रखा था। सब तो चले गए जो जाने वाले थे, कुछ रूम्स पर ताला लगा था, जिसकी वजह से 11 लड़के, उनमें एक स्पर्श भी थे, जो फर्स्ट विंग में रह गए थे। इन लोगों को कहा गया था कि कुछ टाइम की बात है, आप फर्स्ट विंग में थोड़े टाइम रह जाओ, उसके बाद हम लोग आपको सेकंड विंग में शिफ्ट कर देंगे। वो लोग तो बहुत खुश थे जो सेकंड विंग में शिफ्ट हो गए थे, लेकिन ये 11 लड़के रह गए थे फर्स्ट विंग में, जिनके पास करने को कुछ भी नहीं था और वेट कर रहे थे कब वो सीनियर आएंगे, अपने रूम खोलेंगे और कब वो थर्ड विंग में शिफ्ट होंगे और हम फर्स्ट विंग से सेकंड विंग में जाएंगे। एक दिन क्या हुआ, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का कोई क्रिकेट मैच आ रहा था। जब ये 11 लड़के
फर्स्ट फ्लोर पे बैठ के टीवी रूम में आराम से टीवी देख रहे थे, और जो स्पर्श थे उनकी और उनके साइड में एक दोस्त बैठे थे, उनकी नजर पड़ती है ऊपर। रात का टाइम था, 8:30-9 बजे थे। इन्हें ऐसा लगता है जैसे ऊपर जो गेम्स रूम था, इंडोर गेम्स रूम था, उसमें अचानक से कोई एंटिटी घूम रही है, भागती नजर आ रही है, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट। और ये दोनों एकदम से ऊपर देखते हैं और शांत हो जाते हैं और एक दूसरे को बोलते हैं बताइए मत, अगर सबको पता चला तो यहाँ पर भगदड़ मच जाएगी कि ऊपर सेकंड फ्लोर पे कुछ ना कुछ हो रहा है। और जब इन्होंने ध्यान से देखा तो इन्हें दिखा एक अजीब सी शैडो, जिसकी लंबे बाल, ऐसा लग रहा था कि कोई कुमड़ होके, मतलब जैसे कि झुक कर भागने की कोशिश कर रहा है। तो इन्हें पता चल गया था कि आज वो जो एंटिटी है, बुजुर्ग औरत खुले बालों वाली, वो इंडोर गेम्स के कमरे में घूम रही है। लेकिन हुआ क्या, इनके साथ एक लड़का था, अभिषेक। अभिषेक बहुत ही सीधा लड़का था। स्पर्श ने बताया कि अक्षय भाई, अभिषेक इतना सीधा लड़का था, ना तो पान सुपारी ना सिगरेट बीड़ी, किसी चीज़ का भी ऐब नहीं था। अभिषेक जो है उसने नज़र उठा के देख लिया और उसने एकदम से देखा कि अबे ये क्या है, और वो इतनी ज़ोर से चिल्लाया सेकंड फ्लोर को देख के, जैसे वो एंटिटी उसे साक्षात दिख गई थी। इस चीज़ को देखकर जब सबने ऊपर गर्दन घुमाई तो सबने एकदम से देखा कि सेकंड फ्लोर पर सही में कोई एंटिटी घूम रही है, जिसने सफ़ेद कपड़े पहने और उससे खुले बाल थे। ये 11 लड़के इतना ज़्यादा सहम गए, इतना ज़्यादा सहम गए, ये सारे भागकर एक कमरे में आ गए। सबने अपने फ़ोन में कोई ना कोई हनुमान चालीसा चला ली, कोई मूर्ति लेके बैठ गया। इनकी रात वहाँ पर निकलनी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई थी। लेकिन इनके सामने अभी एक ऐसा सच आने वाला था जिसको सुनने के बाद आप भी उतना ही चौंक जाओगे जितना मैं चौंक गया था। ये लोग डर डुरा के एक ही रूम में सो गए, नीचे बिस्तर डाल के। जब सुबह ये उठे तो इनमें से बहुत सारे लड़के भाग गए थे हॉस्टल को छोड़ के अपने अपने घर, कि जब सीनियर आएंगे तब भाई हम वापस आएंगे। तो हुआ क्या, इनमें जो अभिषेक नाम का लड़का था वो चल के आता है शाम के टाइम पर स्पर्श के पास, और स्पर्श को बोलता है कि भाई मुझे आपका जो बड़ा वाला मिरर है वो चाहिए। तो स्पर्श ने बहुत ईजिली बोल दिया कोई नहीं भाई, आपको यूज़ करने तो आप ले सकते हो। तो वो स्पर्श को अचानक से साइड में लेके जाता है अभिषेक नाम का लड़का, और बोलता है भाई मैंने सुना है कि आपने 2018 में जब आप आए थे अगस्त में, आपने एक एंटिटी को देखा था, मतलब कोई सफ़ेद सी चुड़ैल को देखा था, क्या वो वही चुड़ैल थी जो हमने कल देखी थी? तो स्पर्श बोलता है कि हाँ यार, मुझे ऐसा लगता है कि वो गई नहीं है और वो सबको परेशान कर रही है। हालांकि मेरे पास तो ताबीज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं सबको परेशान कर रही है। तो अभिषेक जो था वो खड़ा खड़ा वहाँ पर स्पर्श के सामने एक ऐसी स्टेटमेंट देता है कि जो स्पर्श था उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अभिषेक स्पर्श को बोलता है कि भाई मैं जो आपका मिरर ले रहा हूँ ना, आप एक काम करो, मेरे साथ चलो मेरे रूम में, हम ना वहाँ पे कुछ रिचुअल परफॉर्म करेंगे। मैंने सुना है मिरर के साइड में 4 मोमबत्ती लगा के अगर हम आत्मा से बात करने की कोशिश करें तो आत्माएं बात करती हैं। स्पर्श ने बोला कि ये तू क्या बकवास कर रहे हैं? तो अभिषेक ने बोला भाई मैंने यूट्यूब पे देखा है, और मैंने जब से यहाँ पे 2018 से आ रखा हूँ तब से मैं कोशिश कर रहा हूँ, और पक्का कोई ना कोई आत्मा ना बात करती है। और ये सुनने के बाद जो स्पर्श थे वो बुरी तरीके से दहल गए, क्योंकि ये साला सब कुछ करा धरा और किसी का नहीं था, इसी का करा धरा था। अभिषेक जो लड़का था ये इंट्रोवर्ट इतना साइको बंदा था कि ये ऐसी ऐसी चीज़ें करता था, क्योंकि इसका कोई दोस्त नहीं बनता था। एक निशांत नाम का लड़का इसका दोस्त था, बस वो अपने घर जा रखा था। ये शुरू से जब से 2018 से आया था, ये वहाँ पर कुछ ना कुछ रिचुअल परफॉर्म किया करता था यूट्यूब पे देख के, और शायद इसने किसी एंटिटी को बार बार रिचुअल करके उस हॉस्टल में बुला लिया था, कॉलेज में बुला लिया था, जिसकी वजह से बाकी लड़के वहाँ पर बहुत बुरी तरीके से परेशान हो रखे थे। अब शाम का टाइम था, जब ये बातें हो रही थी, इसने सबसे पहले क्या करा, स्पर्श ने जो अभिषेक नाम का लड़का था उसे अपने रूम से बाहर निकाला कि भाई तेरा दिमाग खराब है, तू सबको मरवाएगा इन चीज़ों की वजह से। थोड़ी देर तो वहाँ पर स्पर्श बैठे, जब उन्होंने देखा 8:30-9 बज गए हैं, दूसरे लड़कों को भी इस बारे में बताना चाहिए। स्पर्श अपने रूम से निकलते हैं और सबको बताते कि भाई अभिषेक कुछ गलत एक्टिविटी कर रहा है। इतने ही स्पर्श ने जब सबको बताया कि भाई अभिषेक कुछ ना कुछ गलत एक्टिविटी करते हैं, एंटिटी के बारे में बताया, तो कॉलेज की लाइट चली गई। सारे लड़के जितने भी वहाँ पे 6-7 लड़के खड़े थे, सबकी हालत ख़राब हो गई, क्योंकि एंटिटी की एक्टिविटी तो हो ही रही थी, ऊपर से ऐसे टाइम पे लाइट चली गई जब वहाँ पर बहुत बड़ा सच खुल गया था। इन्होंने अपने फ्लैशेज ऑन करे, टॉर्च ऑन करी, तो वहाँ पर जो देखने को मिला कि सारे लड़के तो प्रेजेंट है, लेकिन एक लड़का वहाँ पर नहीं है, और वो कौन था? अभिषेक। ये फटाफट से भागते और अभिषेक के गेट के बाहर पहुँचते हैं, तो ये देखते कि अभिषेक ने अपना रूम अंदर से पूरी तरीके से लॉक कर रखा है। ये धड़ाधड़ मारना शुरू करते हैं, स्टील का जो था गेट था, जब जोर जोर से मारना शुरू करते हैं, 25 बजने शुरू होते हैं उस गेट पे। तो अभिषेक को जब लगता है यार शोर बहुत ज़्यादा हो रहा है, अभिषेक गेट खोलता है, और ये देखते हैं कि अभिषेक वहाँ पर एक शीशा लेकर बैठा है, 4 मोमबत्ती लेकर बैठा है, जहाँ पर वो इनकी तरफ हंसता है और एकदम से बोलता है तुम यहाँ पढ़ने आए थे, तुमने तो इस पूरी जगह को देखो कैसा हॉरर बना दिया, ऐसे थोड़ी ना होता है। और हंसते हंसते इनके एक्सप्रेशन एकदम से रोने वाले हो जाते हैं, और ये अचानक से बोलते हैं सारे लड़कों के सामने कि वो लड़की बहुत अच्छी है, बहुत प्यार करती थी मुझसे, बहुत अच्छे से बात करती थी, लेकिन आजकल बहुत तंग करने लगी है, पता नहीं क्यों। जिसने स्टेटमेंट वहाँ पे सुनी थी, सबके सब दंग हो गए, उनके पैर फ्रीज हो गए, उनके पास बोलने के लिए कुछ था नहीं। स्पर्श ने कुछ नहीं सोचा, अपने गले से ताबीज़ उतारा और सीधा वो ताबीज़ अभिषेक के गले में डाल दिया। जैसे ही वो ताबीज़ अभिषेक के गले में डाला, अभिषेक बिल्कुल नॉर्मल हो गया और सबसे पूछा क्या हुआ।
मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? अब ये कांच मेरे सामने किसने रख दिया? और ये मोमबत्तियाँ कौन जला रहे हैं यहाँ पे? और क्या कर रहे हो मेरे रूम में? मेरे को सोना है भाई, मेरे को तैयारी भी करनी है, 1-2 दिन में घर भी निकलना है। तो ये क्या करते हैं, अभिषेक को कैसे न कैसे इन्फ्लुएंस करते कि भाई कल सुबह तू घर चला जा। अभिषेक को पुराना कुछ भी याद नहीं था इतने टाइम से जो सब कुछ हो रहा था, लेकिन इतना पता चल गया था कि अभिषेक वो इंसान था जो उस बुजुर्ग औरत, सफ़ेद साड़ी वाली, खुले बाल वाली औरत थी, उसको बुलाने का सबसे बड़ा रीज़न था। स्पर्श ने बताया, अक्षय भाई जब हम सुबह अभिषेक को उठाने गए उसके रूम में, तो जो मैंने देखा वो सबसे ज़्यादा हैरानी वाली चीज़ थी। मेरा ताबीज़ उसके गेट की कुंडी के पास लटका हुआ था और अभिषेक जैसे खुद ब खुद अपनी मौसी के यहाँ चला गया था, लेकिन वहाँ से अगर कोई चीज़ गायब थी तो थी वो शीशा और वो 4 मोमबत्ती। इस इंसिडेंट के बाद क्या हुआ, अभिषेक ने तो उस कॉलेज को छोड़ दिया, वहाँ से हॉस्टल से चला गया और इन सारे लड़कों ने जिद करी कि ये फर्स्ट विंग में अब नहीं रहेंगे, तो ज़बरदस्ती सेकंड विंग के जो सीनियर स्टूडेंट्स थे उनके गेट के ताले तोड़े गए और इन लड़कों को शिफ्ट करा गया। तो स्पर्श ने बताया कि अक्षय भाई हमने उस विंग को तभी की तभी उस रात खाली कर दिया, अभिषेक को हमने उसकी मौसी के यहाँ पे भेज दिया, शीशा और मोमबत्ती गायब हो गए। बट स्पर्श ने बताया कि 2019 में लॉकडाउन लगने वाला था और मेरे सिविल के पेपर का रिजल्ट आ गया था, तो स्पर्श अभी इंडियन आर्मी में है एज अ सोल्जर, वो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक सल्यूट हमारे इंडियन आर्मी के इंसान को, स्पर्श, जो आप इतनी अच्छे मुकाम पर पहुंच गए हो। अब स्पर्श ने बताया कि अक्षय भाई जब भी मैं कभी कॉलेज या अपने हॉस्टल के लड़कों को फ़ोन करता हूँ तो बताया जाता है कि जो फर्स्ट विंग है उसे पूरी तरीके से खाली कर दिया गया है, वहाँ पर बहुत सारे इंसिडेंट बाद में भी हुए हैं। तो स्पर्श से मैंने बोला है कि भाई कुछ पता करके हमें ज़रूर बताना कि उस हॉस्टल कॉलेज में अब क्या चल रहा है। हालांकि मुझे उसका नाम पता है, लेकिन क्यों हम किसी प्रॉपर्टी को इस तरीके से बदनाम करें। तो फिलहाल सब कुछ सही है, अभिषेक जो है वो अपनी मौसी के चले गए, वहाँ पे भी अगर कुछ हो रहा होगा तो मे भी एक दिन वो हमारे सामने आ जाए। लेकिन स्पर्श जो है इंडियन आर्मी में है, उनके सारे दोस्त कुछ ना कुछ कर रहे हैं। हालांकि बाद में कोविड लगने के बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ किसी को नहीं पता, लेकिन यहाँ से जो मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन मिलता है वो ये है कि भाई कहीं नई जगह पे जाओ तो अब आपको हर किसी पे ध्यान रखना पड़ेगा, सिर्फ आप अपने से मतलब नहीं रख सकते, हर इंसान को देखना पड़ेगा कि कौन आपकी जान के पीछे पड़ा है। अब जो एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ वो तो और भी ज़्यादा मज़ेदार है। जब इन्होंने अभिषेक को मौसी के घर पे भेज दिया तो निशांत आया था, जो कि अभिषेक का इकलौता दोस्त था। तो निशांत को पूछा गया कि भाई एक बात बता, कभी इस तरीके का डिस्कशन अभिषेक ने तुझसे किया है? तो निशांत ने बताया कि भाई अभी 2018 में जब सेकंड सेमेस्टर हमारा आया था, अभिषेक एक दिन उसे छत पे ले जाके बोलता है, देख ये जो खंबा है ना जो ऊपर आ रहा है, यहाँ से वो लड़की चढ़ के आती है, पता है मुझसे बहुत प्यार करती है। निशांत ने बोला भाई मैं तो वैसे ही अभिषेक को पागल समझता था, लेकिन इतना सब कुछ अगर मेरे पीछे से हो गया तो मैं क्या ही बोल सकता हूँ। तो आखिर में आगे इतना ही बोलना चाहूँगा, इंस्टाग्राम यूट्यूब को उसी तरीके से प्यार देते रहें। फेसबुक हमारा जो है नया स्टार्ट हो गया, अक्षय वशिष्ठ हो रहा है, तो किसी फेक पेज अक्षय वशिष्ठ को फॉलो ना करके हमारी पेज को फॉलो करें। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, यूज़र नेम आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। और आपकी भारी डिमांड पर हमने पॉडकास्ट स्टार्ट करा है, तो भाई पॉडकास्ट का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो तो प्रक्रिया मैं आपको बता देता हूँ। व्हाट्सएप पे आपको जाना है, पूरा इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेजना है और नीचे मेंशन कर देना है कि मैं आपके पॉडकास्ट में आना चाहता हूँ। दिल्ली में हमारा पॉडकास्ट सेंटर है, हमारी टीम आपकी रिकॉर्डिंग को गो थ्रू करेगी और अवेयरनेस वीडियो के लिए आपको बुलाया जाएगा दिल्ली में। अगर आप कंफर्टेबल हो तो आ सकते हैं। इसी के साथ अगर आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। और आखिरी में आके यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप एक नए व्यूअर है हमारे चैनल पे आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे इंसिडेंट अवेयरनेस के लिए आपके सामने आते रहेंगे, जो रियल इंसिडेंट लोग हमसे शेयर करते हैं, जो आपके सामने मैं लाता रहता हूँ। लास्ट में आके ये बोलना चाहूँगा, नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून विद द चैनल। हमने उसको हॉस्टल में रहने नहीं दिया, हमने बोला तू इधर उसकी मौसी के घर से पढ़ना है। अभिषेक भी वैसे वो रांची से था, तो उसको बोला हमने कि नहीं तू अपनी मौसी के घर जा, वहीं से क्लास लेने आया करेगा डेली। हमने हॉस्टल में उसकी कंप्लेंट करके ये बंदा हॉस्टल में नहीं रहेगा, हमने उसको बताया, उसकी मौसी को बताया कि अगर ये हॉस्टल में रहा वो चीज़ धीरे धीरे फिर प्रभाव डालेगी इस पर।